एक बार एफआईआईज और डीआईज के आंकड़े समझ लेंगे, उसके बाद हम देखें समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे। कैश मार्केट में एफआईआईज ने कल खरीदारी की 3,260 करोड़ की, वहीं घरेलू निवेशकों ने 2,691 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में भी 3,347 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में काफी बड़ी खरीदारी का आंकड़ा इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छे आंकड़े हैं एफआईआईज और डीआईज के भी तरफ से। कल भारतीय बाजार बढ़त के साथ बंद भी हुए, बीच में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन फ्लैटिश यहाँ पर क्लोजिंग कल भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। एक्सपायरी जो थी निफ्टी की वो 25,000 के ऊपर ही हुई, लेकिन आज नई सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, सितंबर सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, चाल कैसी रह सकती है, रोल ओवर आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भारतीय बाजार की चाल कैसी नजर आ रही है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल डेरिवेटिव एक्सपायरी निफ्टी की भी कंप्लीट होगी और बैंक निफ्टी की भी एक दिन पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। रोल ओवर के नंबर्स दोनों में ठीक है, लेकिन एक चीज, जब आपने रोल ओवर की बात उठाई दी है तो मैं एक पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। अभी आप ऑप्शंस के नंबर पढ़ रहे थे, 1 लाख प्लस करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस बाय हुए हैं। मैं आपको एक और डाटा भी देता हूँ जो कि एबनॉर्मल इन नेचर है, वो भी निफ्टी का ही है। और ये जो नंबर है 1,21,000, इसमें से 1,25,000 बॉट हुआ था कल निफ्टी के अंदर, यानी निफ्टी 50 के अंदर, और प्लस माइनस करने के बाद नेट में आया 1,21,000 का इंडेक्स ऑप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ एक और नंबर जो कि निफ्टी से ही जुड़ा हुआ है, वो है 5,90,000 का कॉन्ट्रैक्ट। ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं इनको। ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स कहने का मतलब है कि ये ऐसे सौदे जो भी ओपन है और सीरीज के अंदर ट्रांसफर होके आए हैं, वो है 5,90,000। जस्ट इमेजिन 5,90,000। मैंने कई महीनों में पहली बार इस तरह का नंबर देखा है। तो निफ्टी अपने आप में काफी हैवी है इस समय, और निफ्टी को चलने के लिए थोड़ा लाइट होना होगा। ये लाइट दो तरीके से हो सकता है, या तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या तो कवरिंग आ जाए, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट्स भी हैं, इसके अंदर लॉन्ग भी है। तभी तो ओपन इंटरेस्ट बना, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरह के लोग हैं। तो या तो कवरिंग आएगी, या तो अब आपको एक अच्छी तेजी की तैयारी कीजिएगा, और वो जल्दी ही करेगा मार्केट। अब बस बहुत हो गया वेट, अब वो मार्केट जल्दी कर सकता है, क्योंकि 5,90,000 जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जल्दी जल्दी अब सेटल होने के लिए आएंगे। इतनी हैवी पोजीशन के साथ निफ्टी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको देता हूँ। 24,800 एक अहम सपोर्ट एरिया है, 25,000 एक अहम सपोर्ट एरिया है। आप हफ्ते से शुरू हुए थे, सोमवार से शुक्रवार हो चुका है, आपने 25,000 तोड़ा नहीं, 25,200 पार किया नहीं, 200 पॉइंट की रेंज में फंसे रह गए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे भी। तो अच्छा, एक इसमें नए लोगों को क्या करना है, पुराने वालों को, नए वालों को कुछ नहीं करना, जितना हो सके 25,000 के करीब खरीद लेना, 24,800 का स्टॉप लॉस लगा लेना। आपका टारगेट, पहला टारगेट 25,500 है। अब आ जाते हैं पुराने वाले लोगों को, उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, या तो 25,000 का लगाएं या तो 24,800 का लगाएं, वो भी 25,500 के टारगेट के लिए बने रहे। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट नॉर्मल इन नेचर है, वो 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए बैंक निफ्टी में एक्साइटमेंट थोड़ी कम रहेगी एज कम्पेयर टू दिस। बट हाँ, बैंक निफ्टी अपने आप को हील करेगा। ध्यान रखिएगा, सारी एवरेजेस ठीक है, बैंक निफ्टी की सिर्फ एक 50 दिन की एवरेज नीचे आके ट्रेड कर रहा है। वो 50 दिन की एवरेज का नंबर है 51,563। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब तक हम 51,500 के ऊपर क्लोज नहीं करते, तब तक बैंक निफ्टी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। और आप ये नोटिस भी कर रहे हैं कि कई दिन हो गए बैंक निफ्टी को 51,200-300 भी पार नहीं कर पा रहा है, और 500 के ऊपर की हमको क्लोजिंग चाहिए। तो जिस दिन 51,500 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाएगी, उस दिन ये भी ठीक हो जाएगा। फिर दोनों का कंबाइंड एफर्ट्स आप मार्केट्स में देखेंगे। जब तक नहीं होता, तब तक ये डाउटफुल कंडीशन में रहेगा, पॉजिटिव बायसनेस के साथ काम होगा। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि बाजार ऊपर चलेगा, प्रोबेबिलिटी ये नहीं कहती है कि बाजार थोड़ा नीचे आएगा। इंडेक्स ऑप्शंस वालों को ध्यान रखना चाहिए, नई नई सीरीज शुरू हुई है, तो ऑप्शंस ट्रेड करते समय थोड़े प्रीमियम हाई बने हुए हैं, तो उसके लिए थोड़ा अवेयर होके, यानी कि आराम से आप काम करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। कोई भी शेयर एफ एंड बैन में नहीं है, एफआईज, रिटेल, डीआईज की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो ओवरऑल आंकड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, सितंबर सीरीज की जो शुरुआत है वो अच्छी दिखाई दे सकती है। ये कुछ रेंज आपको बता दिया है आज के लिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, इस पर नज़र रखिए। बाजार कुल मिलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है। एक और रणनीति हम समझ लेते हैं, और हमारे साथ KR चौकसी सिक्योरिटीज से हेमंत कपाड़िया मौजूद हैं। हेमंत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ET नाउ स्वदेश को। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज कैसे ट्रेड लें, और अपने स्टॉक्स भी बताइए। A very good morning to Pooja. Thank you for having me on the show. It's such a pleasure. निफ्टी बैंक निफ्टी पूजा दोनों रेंज बाउंड है। निफ्टी
परफॉर्म कर रहा है, नया हाई बनाया है। बैंक निफ्टी अभी तक प्रीवियस हाई से काफी दूर है, तो बैंक निफ्टी सस्ता है लेकिन चल नहीं रहा है। 51,400 के ऊपर पार करना जरूरी है बंद आने के लिए। और आज मंथली भी क्लोजिंग है, आखिरी दिन है हफ्ते का और महीने का, तो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन है टेक्निकली। 51,400 के ऊपर मेरी गिनती के हिसाब से बैंक निफ्टी पॉजिटिवली देख सकते हैं और वहां पे लॉन्ग कर सकते हैं। जब तक ये नहीं होता आई थिंक दूर है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की रणनीति की बात करें पूजा, तो पहला स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। कल उसने एक अपवर्ड बार रिवर्सल का पैटर्न दिया है। इंट्राडे चार्ट्स पे मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉसओवर बाय दे चुके हैं। पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद काफी गिरावट हुई है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। अभी रिकवरी बाउंस के लिए खेल रहे हैं। इंट्राडे कॉल रहेगा 2850 के आसपास की एंट्री, 2825 का स्टॉप लॉस और 2900 का टारगेट। दूसरा स्टॉक है बाय कॉल रहेगा, वो है बीपीसीएल पूजा। बीपीसीएल काफी स्ट्रॉन्ग है टेक्निकल पैरामीटर्स पे। डेली वीकली मंथली कोई भी टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक तेजी में ही है और ये ऑल टाइम हाई भी कायम करेगा और नेक्स्ट 2-3 महीने भी बीपीसीएल पॉजिटिव रहेगा। कॉल इंट्राडे है, 356 की एंट्री, 352 का स्टॉप लॉस और 364 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 और इंडिकेटर सपोर्ट लिया है, मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है। सब इंडिकेटर्स बाय में आ चुके हैं। स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है, बढ़ने के मूड में है पूजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हेमन आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो जैसा कि हेमन भी बता रहे थे कि आज महीने का भी आखिरी कारोबारी सत्र है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो टेक्निकल लिहाज से निफ्टी के लेवल्स आज काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि हमने आपको बता भी दिए हैं। और ट्रेड करना है तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेवल्स आपको बता दिए। रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का और हमारे साथ जुड़ गए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता। अनुज जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए, आज सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, कैसे ट्रेड ले वहां पर? गोल्ड सिल्वर हम देखें तो एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। गोल्ड अपने आज भी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा सकता है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। पर्टिकुलर सिल्वर हमें लगता है कि आज अट्रैक्टिव हो सकता है, तो सिल्वर में करीबन अगर हमें बाय करना है तो करीबन 85,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऊपर लग रहा है कि 87,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो सिल्वर में इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है करीबन 85,880 पे लगाएं, टारगेट 87,500 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर कल की तेजी आज कंटिन्यू रह सकती है। सिल्वर के लिए टारगेट 87,500 के नजर आ रहे हैं, गोल्ड में भी खरीदारी करने की सलाह। अनुज, कच्चे तेल में भी हम तेजी ही देख रहे हैं, $80 के पास ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका, क्योंकि एक करेक्शन के बाद क्या करंट लेवल्स पर खरीदारी करने की राय देंगे आप क्रूड पर? देखिए, सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि चाइना की डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ देखें तो स्टॉक्स भी क्रूड के बड़े हैं, हमें लगता है कि फिलहाल अभी रेंज में रहेगा। और अगर हम रेंज की बात करें तो 6200 से लेकर 6400 के बीच कंटिन्यूस मूव कर रहा है, तो लगता है कि फिलहाल इसी रेंज में रहेगा। बट हाँ, अगर ये बाउंस लेता है तो वहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अनुज जी, बेस मेटल्स में भी ज्यादा कुछ एक्शन हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन कोई ट्रेड देख रहे हैं आप यहाँ पर बेस मेटल्स में? साइड जा सकता है। बेस मेटल में जिंक सबसे अट्रैक्टिव लगता है, जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जिंक में करीबन 267 के आसपास खरीदारी करें, 264 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 273 तक देखने को मिल सकता है। तो जिंक हमें लगता है कि एक बेस्ट बाई के तौर पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज क्लियर कट ट्रेड नजर आ रहा है सिल्वर में 87,500 के टारगेट्स के लिए, और जिंक भी अच्छा लग रहा है, आज काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। बेस मेटल स्पेस से 270-273 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जिंक में। अनुज जी, थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए।